हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम हाइब्रिडाइजेशन को ट्रिक से निकालना सीखेंगे। क्योंकि जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स पढ़े थे उनमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को निकालना भी सीखा था, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस था वो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उसके बाद ओवरलैप करवाना, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना इलेक्ट्रॉन्स को, फिर ओवरलैप करवाना, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हम वहाँ पर पता कर पाते थे कि sp3 है, sp2 है, या फिर sp है, sp3d है, जो भी है वो हम इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद पता कर पाते थे। तो आज हम उसको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखेंगे, जिससे कि हमारे पास अगर कम टाइम है तो हम कम टाइम में भी हाइब्रिडाइजेशन ईजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो और उसके टाइप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाकर के चेक कर लेना। लेकिन हाँ, आपको वो वाला हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखना है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, ट्रिक से भी और सॉल्व करके जो लंबा वाला प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, वो भी आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ट्रिक के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पे लोगे हाफ, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो जो हमारा जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेना है प्लस। अगर उस पर कोई माइनस चार्ज है तो उसको प्लस करेंगे, अगर उस पर कोई प्लस चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। फिर प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये सारे क्या हैं? ये सारे मोनोवैलेंट एटम्स हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज है उसके ऊपर, कोई उस एटम के ऊपर कोई माइनस चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर उस एटम के ऊपर कोई प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, और अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम को प्लस कर देंगे। मोनोवैलेंट एटम क्या? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये छोटी सी चीज़, अभी यहाँ पे आपका एक डाउट होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ कि सेंट्रल एटम क्या होता है। तो जिसकी भी वैल्यू लेस होगी, जिस एटम के जो एटम लेस नंबर में होगा वो होगा सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पर ये है H2S, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, सल्फर कम है, तो S जो एटम है, S जो एलिमेंट है उसका नंबर कम है, तो क्या होगा? यहाँ पे S होगा सेंट्रल एटम। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे? अब हमें ये तो पता चल गया कि सेंट्रल एटम कैसे पता करना है, जिसका भी लेस नंबर हो वो सेंट्रल एटम है। ठीक, अब हमें पता करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपके लिए छोटी सी यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट में जो नंबर आता है, जो लास्ट ऑर्बिट जो सेल होती है उसका जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? वो होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2,8,1। तो लास्ट वाली जो सेल है उसमें क्या आया? लास्ट वाले ऑर्बिटल में क्या आया? 1। तो ये 1 क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसका फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 282 आएगा। तो ये लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना आया है? 2। तो ये है हमारा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया अच्छे से, और सेंट्रल एटम क्या होता है वो समझ में आ गया। मैं फिर से बता रही हूँ, सेंट्रल एटम क्या होता है? जो लेस नंबर में होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको इस ट्रिक के थ्रू निकालना सीखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर ये H2S है, इसको मैं निकालने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर हम जब इस फॉर्मूले के थ्रू इनको निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, तो हमारे कुछ इस तरीके से नंबर्स आएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। मतलब उनको कट कर करके इस तरीके से नंबर आएंगे, उसको सॉल्व करके जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से नंबर आएंगे। क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब 2 नंबर आएगा तो हमारा होगा sp, 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आएगा तो sp3, 5 आएगा 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3,
5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। तो आप इनको एक बार इनको पढ़ लेना और एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको एकदम से इजीली ये समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास H2S, तो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखो हाफ, तो यहाँ पे हाफ रख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है, कौन सा लेस है, ये लेस है क्योंकि ये दो हैं, ये सिर्फ एक है, तो ये लेस है, तो ये सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिख के जाएंगे। तो सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, प्लस कोई चार्ज है इस पर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, कोई चार्ज है इस पर, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब फिर क्या है आगे वाला प्रोसेस, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम को प्लस करेंगे तो प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे हमने दे रखा है हाइड्रोजन। मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें 2 को प्लस कर देंगे, फिर क्या आएगा, हाफ इंटू 6 + 2 8, 2 से 8 को कट कर देंगे, 4 टाइम्स कट हो गया ये। तो यहाँ पर ये जो 4 आया है, अब 4 से पता करेंगे कि ये कौन सा है। तो हमने अभी अभी बात करी थी कि 2 होगा तो sp3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3। तो ये कौन सा हमारा जी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही, यह है SF4। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हाफ, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, सल्फर। अगेन यहाँ पर भी हमने बात करी थी, तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना था, 6, तो यहाँ पर भी 6 आ गया एज इट इज़। और इसके बाद कोई चार्ज है इसमें, नो, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो फिर क्या है, मोनोवैलेंट एटम है इसमें, यस इसमें मोनोवैलेंट एटम है, क्या है, फ्लोरीन है। कितना है, 4, तो 4 यहाँ पे +4 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, 2 5 = 10, 2 से 10 कट हो गया 5 टाइम्स। अब ये 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 5 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, 5 पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 पर sp3 पर sp2, 4 पर sp3 और 5 पर sp3d। तो sp3d हो गया ये। अब हम इसका थर्ड करते हैं, CH4 को कैसे करेंगे, तो पहले हाफ लिख लेंगे जैसा फॉर्मूले में दे रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो सेंट्रल एटम कौन सा है, इसमें कौन सा लेस है, कार्बन लेस है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, और उसके जो लास्ट में जो भी नंबर आएगा, लास्ट ऑर्बिट में जो भी नंबर आएगा वो होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 प्लस कोई भी चार्ज नहीं है, तो मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पे, यस है 4। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4 + 4 8 हो गया, 2 से 8 को कट कर दिया 4 टाइम्स, क्या आ गया, 4 पर क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही नेक्स्ट है ये हमारा SO3 2-, तो ये कैसे होगा, हाफ आ गया। यहाँ पर जो नंबर ऑफ यहाँ पे वो आएंगे, सेंट्रल एटम का नंबर आएगा, तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर। इसका सेंट्रल एटम का क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का, यहाँ भी पढ़ा यहाँ भी पढ़ा, 6। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद भी हो गया होगा, 6 प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास मोनोवैलेंट एटम नहीं है, जो मोनोवैलेंट एटम है वो नहीं है, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या है ये, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं होता। तो ये तो कट गया यहाँ से, इस पर चार्ज है, लेकिन क्या है, माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज है तो माइनस का चार्ज होता है तो प्लस करते हैं, प्लस का चार्ज होता है तो इसमें से उसको माइनस करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस का चार्ज है तो इसमें इसको प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे, कितना माइनस का चार्ज है, 2, तो +2 कर देंगे, तो यहाँ पे 8 हो गया, फिर 2 से 8 को कट कर देंगे 4 टाइम्स, 4 आ गया, तो 4 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे ये PCl5 है। PCl5 कैसे होगा, हाफ। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, 5। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो फॉस्फोरस का होता है 5, प्लस आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लेना, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं सीखा तो आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 आ गया, फिर यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितना है, 5, तो 5 + 5 हो गया 10, 2 5 = 10, 5 टाइम्स ये कट हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे sp3d।
क्योंकि 5 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा, sp3d। इसी तरीके से ये वाला है pf5 वाला, H2O, ये आप देख लेना, NH3 ये आप देख लेना, ठीक है। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट किए हैं, ये आपको खुद करके देखने हैं। और मुझे लगता है कि अब आपको हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक के थ्रू निकालना आ गया। अगर आपको वैसे आपको ट्रिक के थ्रू भी आना चाहिए, और वो जो लंबा वाला प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ओवरलैप करवा के, वो भी आना चाहिए। तो आप ये जो मैंने 4 दिए हैं आपके लिए होमवर्क में, ये आपको वैसे भी निकाल करके देखने हैं, लंबे वाले प्रोसेस से भी और ट्रिक से भी निकाल करके देखने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से क्लियर हो गया। और आपने अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, हाइब्रिडाइजेशन और उसके टाइप्स वाली, तो वो भी देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।